भिंड जिले में नेशनल हाईवे 719 पर 16 मार्च को रोड नहीं तो टोल नहीं को लेकर हाईवे के चौड़ीकरण को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ था, जिसमें रक्षपाल सिंह कुशवाहा पर टोल मैनेजर अमित राठौर के द्वारा एफआईआर कराई गई थी। उन पर आरोप लगा था कि टोल बूथ पर कैमरे की तोड़फोड़ की गई थी। इसके विरोध में कुकड़ेश्वर मंदिर के बगल से कुछ लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए थे, जहां लोगों ने सिर मुड़वाकर विरोध किया था। आज वही अखिल भारतीय संत समाज के जिला अध्यक्ष कालिदास महाराज एवं एसडीएम मौके पर पहुंचे। उन्होंने जूस पिलाकर धरना समाप्त कराया। वहीं धरने पर बैठे लोग रक्षपाल सिंह कुशवाहा, देवेश शर्मा, रोमी चौहान, ऋषेंद्र रजावत, राहुल कुशवाहा सहित कई लोग मौजूद रहे। क्या आप लोगों ने देखा होगा 3 दिन से लगातार हमारा छोटा भाई रोमी चौहान जो झूठी एफआईआर के विरोध में, जो अभी 16 तारीख को टोल पे एक आंदोलन हुआ था, उसमें एक एफआईआर की गई थी, उसके विरोध में रोमी चौहान 3 दिन से या भूखर तल में बैठा हुआ। शासन प्रशासन का एक भी नुमाइंदा आज तक हमारे धरना स्थल पर नहीं पहुंचा है। मैं सरकार को चेताना चाहता हूं, जिला प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि आप लोग हमारी अगर सुनवाई नहीं करोगे तो इसी तरीके से हमारे लोग अपना विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। इसीलिए इसी तरीके से हम लोग मुंडन करा के सरकार के विरोध में प्रदर्शन मेरा जारी रहेगा। बताइए किस बात को लेकर अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल की? सरकार के दोहरे रवैये से हम लोग बहुत परेशान हो चुके थे। संत समाज जब भी अपनी आवाज़ उठाता था, हम लोगों के ऊपर संत समाज को आश्वासन देकर हम लोगों पर एफआईआर कर दी जाती थी। अभी कल परसों बरेटा टोल पर एफआईआर की गई। उससे पूर्व यहाँ पे एक बच्चे के सम्मान में हम लोग बैठे, तब हम लोग 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं और शर्म आना चाहिए प्रशासन को। 3 दिन से आज प्रशासन का कोई भी चुनिंदा यहाँ हम लोगों का हालचाल पूछने नहीं आया है। मुंडन इसी विरोध में कराया गया है कि शासन प्रशासन को बताना चाह रही है कि अगर आप यह भूल में हैं कि हम लोग शांतिपूर्वक बैठ जाएंगे, तो हम लोग शांतिपूर्वक बैठने वाले नहीं है। और टोल प्लाजा के उस दुष्ट कर्मचारी को भी बताना चाहेंगे कि तुम्हारी बहुत जल्दी हम लोग वहाँ पर जाकर तुम्हारा काला मुंह करने का भी कार्य करेंगे। आज 11 लोगों ने मुंडन कराया, आवश्यकता पड़ी कल 50 लोगों मुंडन कराएंगे। 3 दिन हो गए हैं। आज मेरा शुगर 70 से 65 के बीच में है। कोई अधिकारी नहीं आया है। मांग यही है कि जो फर्जी एफआईआर हो रही है बराबर सभी लोगों पर, वो एफआईआर सारी वापस ली जाए। हम लोग अपने जनता की आवाज उठा रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे घर परिवार के लोग मर रहे हैं। क्या हुआ था कि नेशनल हाईवे 719 का जो आह्वान हुआ था 16 मार्च को सभी संत समाज की ओर से आह्वान किया गया था और महाराज जी ने कहा था कि 16 मार्च को बड़ा आंदोलन करेंगे टोल प्लाजा पर जाकर और टोल टैक्स को बंद कराने का काम करेंगे। उस आंदोलन को लेकर जो वहाँ महाराज जी पहुँचे तो महाराज जी ने आह्वान किया था कि सभी संत लोग जाएं और टोल प्लाजा को बंद करा कर आएँ। तो टोल मैनेजर वहीं खड़े थे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि महाराज जी आपके आने से पहले हमने टोल टैक्स बंद कर दिया है। तो टोल टैक्स बंद कर दिया है। तो जब लोगों के मैसेज आए कि साहब हमारा टोल टैक्स कट रहा है, तो ये संतों का अपमान हुआ। इसी को चेक करने के लिए मैं उनके में गया था केबिन में, तो वहाँ देखा तो फास्टैग के माध्यम से रेंज खोलकर सारी गाड़ियों को टोल काटे जा रहे थे। अब मैंने एक वीडियो जारी किया है, उसमें साफ देख सकते हैं जो लोग कह रहे हैं कि मैंने उनको गाली दी, मैंने उनको माँ बहन की गाली दी, भद्दी गाली दी या जान से मारने की धमकी दी। मैंने खुद अपनी आईडी से एक वीडियो जारी किया, सभी लोग देखने का काम करें। उसमें मैंने कहीं को उनको गाली नहीं दी ना जान से मारने की धमकी दी और मुझ पर एक झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। तो मैं अमित राठौर जी से कहना चाहता हूँ, आप अगर ये वीडियो भी आया जिसमें आप कैमरे पे हाथ मारते हुए नहीं, वो कैमरे पे जो हाथ मारा है मैंने केवल आप देख सकते हैं कैमरा घूमा है, कैमरा मोड़ने का काम किया, कैमरा तोड़ने का काम नहीं किया। मगर उन्होंने जो है एक झूठा आवेदन देकर झूठी एफआईआर दर्ज कराई मेरे ऊपर। ये शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ, अगर ये झूठी एफआईआर वापस नहीं होती, ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। ऐसा ही मुंडन होता रहेगा सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ। कि आज जिन्हें जूस पिला करके और शांति वातावरण में लाएंगे, भूखे प्यासे ऐसे होकर के अपने जीवन को बर्बाद नहीं करेंगे, शांत रहेंगे, पूर्ण रहेंगे, खाएं पिएंगे, आराम से रहेंगे। जो भी होगा देखा जाएगा, ये तो चलता रहेगा। और इसलिए हमने इनको समझा बुझाया है और चाहते हैं कि इस कोई इनको यहीं शांत रखें और आगे की जो लड़ाई तो देख लेंगे आगे चल के, इसलिए आए। तो आपको लगता है जिस तरह से जो प्रशासन ने जो किया है वो गलत किया, जिस तरह के आपका शांतिपूर्ण चल रहा था आंदोलन, इसमें एफआईआर भी नहीं, प्रशासन को लेकर के देखा जाए तो वास्तव में कि जैसे आप शांतिपूर्ण आंदोलन हो गया था,
और शांतिपूर्ण आंदोलन होने के बाद जो हमारे सभी अधिकारी वगैरह हमारे साथ आए थे और हमारे अमित राठौर जी हमारे पास आए थे, और ऐसा ही नहीं, उन्होंने पैर छुए हमारे और हमने को उनको प्रसाद भी दिया, और यानी उन्होंने सहमति जताई कि पूरा आंदोलन शांतिवृत्ति हुआ। और उसके बाद शाम को जो हमारे रछपाल जी हैं, इनके नाम से FIR दर्ज हुई है, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इनके दबाव इनके ऊपर आया या फिर इन्होंने कैसे किया, तो यह हमारे गलत हुआ। अगर उन्हें कोई शिकायत थी, कोई परेशानी थी, तो उन्हें कहना था उसी समय कि महाराज हमारे साथ अभद्रता का व्यवहार हुआ है और हमारे कैमरे वगैरह तोड़े गए हैं या कोई परेशानी हुई है, इसको लेकर शिकायत तो करते थे। ऐसी हमारे पास कोई शिकायत भी नहीं आई थी, तो उन्होंने जो किया है। जी जी, ये सब लोग जो उस दिन आंदोलन हुआ था उसमें जो FIR हुई थी उसके विरोध में ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए थे रोमी चौहान जी। कालिदास महाराज भी आज उपस्थित हुए यहाँ पर, तो सबको बात की गई और एक सामंजस्यपूर्ण बात हुई, उसमें मान गए, अपने स्थगन किया है इन्होंने अपने आंदोलन को, और बात करेंगे इस पर संबंधित अधिकारियों से। इन्होंने ज्ञापन दिया है, संबंधित IG साहब के नाम से ज्ञापन दिया है, तो आगे पहुँचाएंगे। इन लोगों की मांगे सर गलत FIR हुई है, वीडियो भी आपको साक्ष्य के तौर पर दिखाया है। जी, उस पर जाँच होगी। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।